डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जब जल की गति होती है तो जो विलायक है उसका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति होती है। इसी प्रकार से हमने डीपीटी के बारे में पढ़ा था कि जो पानी की गति है वह निम्न डीपीटी से उच्च डीपीटी की तरफ होती है। कोशिका में जल की गति होती है जिसे कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करता है। जब कोशिका के अंदर जो पानी प्रवेश करता है उसे हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। फलस्वरूप उसमें कोशिका की जो टीपी बढ़ जाती है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, कोशिका टर्जिड हो जाती है। फलस्वरूप उसमें साम्य कंडीशन आ जाती है। साम्य कंडीशन होने के उपरांत इसमें जो डीपीटी जो बाह्य और जो कोशिका के अंदर है, जो विलयन की जो डीपीटी है वह बराबर हो जाती है एवं जल की गति इसमें नहीं होती। तो इस प्रकार से जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में जल की जो परासरण गति इसी प्रकार से होती है। इसी प्रकार से उन कोशिकाओं के अंदर जो जल का है सामंजस्य बना रहता है। इसी के संदर्भ में हम जो वाटर पोटेंशियल है उसी से संबंधित है, उसके बारे में हम डिटेल से इसमें स्टडी करेंगे कंसेप्ट में। इसके अंदर वाटर पोटेंशियल एक प्रकार का विलायक का और जो विलयन होता है उसके अंदर जो फ्री एनर्जी होती है, जो मुक्त ऊर्जा होती है, उसमें जो अंतर होता है विलायक का और विलयन का, उसके अंदर जो एनर्जी है, जो मुक्त ऊर्जा है, विमुक्त ऊर्जा है, उसके अंदर जो अंतर होता है वह वाटर पोटेंशियल कहलाता है। इसे जो ग्रीक शब्द है साई इंडिकेटर के रूप में इसमें यूज़ किया जाता है। विलायक का जो वाटर पोटेंशियल का जो मान है, शुद्ध जल जो दो भिन्न भिन्न जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्र के अंदर उनकी जो जल की जो मुक्त ऊर्जा है उस पर निर्भर करता है पानी का जो मूवमेंट है उसके बारे में। जो विलायक होता है उसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि जो मुक्त ऊर्जा का मान अत्यधिक होता है और जो विलयन होता है उसके अंदर मुक्त ऊर्जा का जो मान है, जो जल की मुक्त ऊर्जा से मान अंतर या कम होता है उसके अंदर। तो इस प्रकार से जो उच्च जो मुक्त ऊर्जा होती है उस क्षेत्र से कम जो मुक्त ऊर्जा होती है उसकी तरफ पानी की गति होती है। दोनों में जो अंतर है जल अणु का, जो विमुक्त ऊर्जा में दोनों में जो अंतर है शुद्ध जल का और जो विलयन का, वह वाटर पोटेंशियल कहलाता है, जल विभव कहलाता है। दो क्षेत्र में यदि जल विभव में अंतर है दो क्षेत्रों के अंदर, या कही जाए तो दो जो नज़दीक नज़दीक जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि रूट से पानी अब्जॉर्ब होता है, रूट हेयर्स से लीव्स तक पहुंचता है। तो रूट हेयर्स के अंदर जो सेल्स होती हैं या स्टेम में जो सेल्स होती हैं वहाँ पर जो दो जो कोशिकाएं नज़दीक जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर वाटर पोटेंशियल में सामान्यतः अंतर मिलता है देखने को। तो जैसे रूट हेयर्स है उसके अंदर चूँकि पानी अब्जॉर्ब किया है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो विलायक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है नज़दीक वाली सेल से, तो उसके अंदर जो विमुक्त ऊर्जा है उसका मान भी अत्यधिक होगा नज़दीक वाली कोशिका से। तो दोनों कोशिका के अंदर अंतर होने के कारण से उसमें जल की गति बनती है, जिसमें जो उच्च जल विभव क्षेत्र या उच्च जो विभव क्षेत्र है उससे निम्न जो लो वाटर पोटेंशियल है या निम्न विभव है उसकी तरफ पानी की
गति होती है। और जल की गति तब तक बनी रहती है जब तक दोनों के अंदर, जब वाटर पोटेंशियल है या पानी की जो सांद्रता है वो साम्य कंडीशन स्थापित कर ले, तब तक उसमें जल का जो ट्रांसफ़र है वो होता है। वो साम्य कंडीशन आने के फलस्वरूप इसमें जो स्थानांतरण है, जल की गति है, वह रुक जाती है। तो इस प्रकार से वाटर पोटेंशियल उसकी जो पानी की जो मुक्त ऊर्जा है उनके अंतर को दर्शाती है, जिसे साई से हम लिखते हैं। कंपोनेंट की बात करें, जल विभव के जो घटक हैं उसकी बात करें तो सामान्यतः इसमें मेट्रिक पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल और एक ग्रेविशनल पोटेंशियल भी माना जाता है। सामान्यतः एक जो कोशिका होती है उस कोशिका में कोशिका भित्ति और जो वैक्यूल्स, कोशिका के अंदर जो वैक्यूल्स होती है, विलयन युक्त जो वैक्यूल्स होती है, और तथा कोशिका भित्ति और विलयन युक्त जो वैक्यूल्स है, इनके बीच में कोशिका ध्रुव भी उपस्थित होता है, जो कि जल गति जब होती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, तो वो जो कोशिका के अंदर प्रेजेंट जो कोशिका द्रव्य होता है वो उसको प्रभावित करता है। क्योंकि जो कोशिका रस का जो कंसंट्रेशन है जल का और अन्य कोशिका है उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसकी जो विलायक की कंसंट्रेशन है उसमें जितना अंतर होगा उतना ही इसके अंदर जो पानी है उसका विसरण होगा, पानी है उसके अंदर गति होगी। मेट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कोशिका भित्ति और जो कोशिका ध्रुव है उसकी जो उसके साथ जो जल की जब बाउंडिंग है, जो बॉन्डिंग है जल की, और वो मेट्रिक पोटेंशियल एवं सोल्यूट जो पोटेंशियल है वो कोशिका के अंदर जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको बताता है। जो सॉल्यूशन की जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही उसके अंदर जल विभव का मान कम होता है, क्योंकि सॉल्यूशन अगर कोशिका के अंदर ज़्यादा होगा, विलेय अगर सेल के अंदर ज़्यादा होगा, उतना ही उसके अंदर जल विभव का मान कम होता है। प्रेशर पोटेंशियल एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कि इसके अंदर जो पाए जाने वाले जल विभव के जो अवयव हैं उसको प्रभावित करता है ये। तो इस प्रकार से इसमें 3 कंपोनेंट हैं जिनमें मुख्यतः सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, मेट्रिक पोटेंशियल है उसको प्रश्न में इसको इम्पोर्टेंट नहीं माना गया है। जो सॉलिड पोटेंशियल है उसके अंदर जल विभव को जितना सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, विलेय की उपस्थिति ज़्यादा होगी, उतना ही उसमें जो जल विभव है उसका जो मान है उसका मान कम कर देता है, जिसका जो मान है, चूँकि हम बात कर रहे थे वाटर पोटेंशियल जो विलायक है उसका जो वाटर पोटेंशियल या जल विभव है उसका मान 0 होता है। उसके अंदर यदि विलेय मिला दिया जाए तो उसका मान नेगेटिव होगा। तो अर्थात इसका जो विलेय पोटेंशियल है, सॉलिड पोटेंशियल है, उसका जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव होगी। प्रेशर जो पोटेंशियल है उसे ट्रिगर प्रेशर भी कहते हैं, इसका मान धनात्मक होता है। सेल वॉल के द्वारा जो कोशिका के अंदर जो अवयव होते हैं उसके ऊपर ये प्रेशर डालता है। अंदर की ओर जो
भित्ति के द्वारा जो दाब लगता है, जिससे इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो वैक्यूल्स में उत्पन्न होता है, जिसे हम ट्रिगर प्रेशर भी कहते हैं। इस प्रकार से इसमें प्रेशर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल और मैट्रिक पोटेंशियल। इम्पोर्टेंस की बात करें, महत्व है, तो जैसे इट रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि रूट हेयर्स के द्वारा पानी को ऑब्जॉर्व करने के बाद में लीफ तक पहुंचता है, तो एक कोशिका के पास स्थित अन्य कोशिका हैं, उनके अंदर जो पानी की सांद्रता है या विलाय की कंसंट्रेशन है, उसमें अंतर होता है। अंतर के फलस्वरूप इसमें डीपीटी क्रिएट होती है। डीपीटी जो जल की गति है वो निम्न डीपीटी से उच्च डीपीटी की तरफ बढ़ता है, जिसके कारण से साम्य कंडीशन आती है। तो इस प्रकार से इसमें पानी का जो मूवमेंट है रूट हेयर से लीफ तक, वो होता है, इसको रेगुलेट, डायरेक्शन को रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार से जो पानी है वो हाई वाटर पोटेंशियल रीजन से लो वाटर पोटेंशियल रीजन की तरफ पानी का मूवमेंट होता है।